मैं हूँ आयशा गुलेर और एक बार फिर आपके सामने एक बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ आपको सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज की प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट है वो भी एक बड़ी बाहिम्मत लड़की है और उनकी भी एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है और उन्होंने भी अपनी हिम्मत से साबित किया है कि कोई भी जो हर्डल है, कोई भी बैरियर है, वो आपकी लाइफ में कभी भी हार्ड नहीं हो सकता अगर आप ना चाहें। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है महविश मलिक। महविश मलिक का ताल्लुक है गुजरांवाला से। जो महविश मलिक है उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा वो जॉब कर रही है एक वेलफेयर के इदारे में और अपना भी एक स्कूल चला रही है गरीब बच्चों के लिए। और इनकी सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये अपनी जॉब पे 4 व्हील साइकिल में खुद जाती हैं। तो मजीद इनके बारे में जानने के लिए आइए हम इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही पूछते हैं, इनकी कहानी, इनकी जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश जी। महविश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवा दिया है और मजीद हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो महविश आप ये बताइए कि आपकी जो डिसेबिलिटी है, आप फिजिकल डिसेबल है जैसे कि, तो आपकी डिसेबिलिटी की वजह क्या है, मेन कॉज क्या है डिसेबिलिटी की? जी, मुझे पोलियो हुआ था बचपन में जब मैं 1 साल की थी। तो उस टाइम में काफी ट्रीटमेंट करवाया, 6 ऑपरेट करवाया, पर अभी मैं स्टिक्स के साथ चलती हूँ, ब्रेसेस यूज करती हूँ। अच्छा ये बताइए महविश कि आपको तालीम हासिल करने के हसूल में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि तमाम पीडब्ल्यूडीज को मुख्तलिफ जो है वो बैरियर्स का सामना होता है और वो जो है वो मुश्किलात को फेस करते हैं। तो आपने किन किन मुश्किलात को फेस किया? स्टार्टिंग में तो नहीं किया क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, वो स्पेशल बच्चों का हॉस्टल था दारुल स्कूल लाहौर में। तो वहाँ पे सारी गर्ल्स थी, सारी पीडब्ल्यूडीज थी, तो कोई मसला नहीं हुआ मुझे वहाँ पे। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तब बहुत मसला हुआ। ये हुआ कि पहली दफा नॉर्मल लोगों में आई थी क्योंकि वहाँ पे तो मैंने 12 साल तकरीबन इसी तरह गुजारे हैं कि वहाँ पे सारे मेरे जैसे बच्चे थे स्पेशल। कोई व्हील चेयर यूजर, कोई स्टिक्स के साथ चलता था, किसी का कोई थोड़ा थोड़ा मसला था, मतलब किसी का आइस का मसला था, इस तरह। लेकिन जब मैट्रिक के बाद आई हूँ घर पे तो फिर मुझे मसला हुआ ये कि जब मुझे कॉलेज में डाला गया तो वहां पे मैं फर्स्ट ही परेशान हो रही थी कि मैं अपनी मदर को बोल रही थी कि अभी मैं क्या करूंगी, नॉर्मल लड़कियां होंगी वो तो मेरा मजाक बनाएंगी और मेरे से तो अपना बैग भी नहीं उठाया जाता और मैं कैसे मैनेज करूंगी। उन्होंने मुझे वो बहुत हौसला दिया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, खुदा है ना, वो आपका साथ देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट डे गई हूँ तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट डे पे जो फ्रेंड बनी है मिसबा, उसने मुझे बोला कि मैं आपका, क्योंकि मुझसे रिक्शे वाला उतार के मुझे चला गया तो वो अब मैं गेट पे खड़ी थी। अब मैं सोची थी अपना बैग कैसे उठाऊं क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक्स तो इतनी ज्यादा होती है और मुझसे तो बैग उठाया भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं तो स्टिक्स के साथ चलती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैंने कहा जी कर दे। तो उन्होंने बैग उठाया मेरा और लेके गई है वो मुझे क्लास में। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मेरी क्लास फेलो भी थी और वो मेरा मतलब जो जो उसके पीरियड्स थे वो मेरे थे। तो अल्लाह का करम हो गया कि हम दोनों साथ ही थे और अब तब से लेके अब तक हम दोनों ना एक दूसरे के साथ ही हैं हर दुख सुख में। और उसी दिन हमने छोटी सी, मैं दरअसल हॉस्टल में रही और बड़ी अच्छी सी जिंदगी गुजारी थी, पार्टीज करने वाली, एंजॉय करने वाली, हंसना खेलना और मजे करना। बस दुख का तो पता ही नहीं था, पता नहीं था कि दुख होता क्या है जिंदगी में ना। तो पेरेंट्स ने कभी पैसों की तरफ से किसी चीज की कमी नहीं आने दी, तो इस वजह से कुछ पता नहीं था। तो महविश क्या आपको, आपने कहा कि आपको पोलियो हुआ था, तो कितनी साल के बाद आपको पोलियो हुआ? 1 साल की। 1 साल की उम्र में आपको पोलियो हुआ। अच्छा, तो अभी आपका कहना है कि आपको मुश्किलात जो है वो कॉलेज की लाइफ में देखनी पड़ी, वो भी इसलिए कि आप एक जो नॉन डिसेबल वहाँ पे सब लोग थे तो आपको वहाँ पे अपना अजीब लगा
और जो है आपको ये चीज फील हुई, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो आपकी फ्रेंड जो मिसबा है उन्होंने किया, सबसे पहले आपकी मदर ने किया। ठीक, तो आपके ये दोनों सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से आप आगे चलती रही। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, यूनिवर्सिटी में जब फिर आप आई तो यूनिवर्सिटी में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसा कि आपने मास्टर्स किया हुआ इन स्पेशल एजुकेशन? जी जी, वो तो मैंने इलामी इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि वो घर के कुछ हालात इस तरह के हो गए थे कि मुझे ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। साथ में मैंने जॉब किया। बस मैं वो थी जो मतलब एक, वो कहते हैं ना, एक बच्चे को एक दुनिया से अलहदा रख दो, उसे कुछ पता नहीं होता दुनिया का। मैं वो थी जब मैं और कॉलेज लाइफ में आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए थे, समझ ही नहीं आया कुछ कि किस तरह जिंदगी आगे चलती गई और बस अल्लाह ताला हर मुकाम पे हिम्मत देते गए। अच्छा निमिष, अभी मैंने आपके बारे में शुरू में बताया कि आप 4 व्हील साइकिल पे जो है वो जाती हैं अपनी जॉब पे, तो बाइक कैसे, 4 व्हील बाइक पे? ओके, तो इसका ख्याल कैसे आया आपको कि आपको हुआ कि आपको बाइक चलानी चाहिए, क्या और किसी ट्रांसपोर्टेशन का आपने सहारा क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इजी था मेरे लिए चलाना। इससे पहले मेरे पास दरअसल गाड़ी थी, क्योंकि मैं ब्रिगेडियर के सेक्रेटरी रहती थी, तो ड्राइवर था, गाड़ी थी। और फिर जब ये जॉब में एंटर हुई हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सी गाड़ी में चला सकती हूँ, क्योंकि ड्राइविंग तो मैंने ऑलरेडी सीख ली थी गाड़ी की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बस यही है कि मैं प्रेयर कर रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि कुछ ना कुछ मुझे मतलब इस तरह का बता दें, कोई रास्ता दिखा दें कि मुझे कोई गाड़ी मिल जाए। और मुझे इसके पहले मैंने कभी देखे भी नहीं ये बाइक। और एक सॉरी जी जी, मेरे सवाल करने का एक मकसद भी यही था कि आपने जिस तरह की बाइक चलाना शुरू किया, 4 व्हील बाइक चलाना शुरू किया, तो हमारे यहाँ अमूमन ये इनकरेज नहीं किया जाता, खासकर लड़कियों को, कि वो बाइक चला के है वो जाए। नहीं, मेरे फादर ने, मेरे फादर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। मैंने उनसे शेयर किया, मैंने कहा जॉब तो मुझे मिल रही है और अभी मैं मतलब अब मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा ना। तो मैंने उनसे बोला मुझे बाइक चाहिए। मैंने जी, तो मैंने देखा था 3 व्हील बाइक चलाते हैं स्पेशल पर्सन ना, तो मैंने कहा मुझे बाइक चाहिए। हाँ जी, तो मैंने कहा मुझे 3 व्हील बाइक दे दे आप ना, मैं चला लूंगी। तो अच्छा, अभी हम लोग गए हैं बाइक के लिए, तो वहां पे 4 व्हील बाइक नजर आई है, तो मैंने कहा ये बल्कि ज्यादा बेस्ट है। मेरे फादर भी कहने लगे कि ये ज्यादा अच्छी है आपके लिए, तो ये वाली ले लो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग पेमेंट करके आए, नेक्स्ट डे वो हमें बाइक मिल गई है। और बस मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से करना है, और ओके है। मैंने कहा ठीक है। और रात को ही मैं इतनी एक्साइटेड कि जब सुबह होते ही मैं बाइक पे बैठ के रोड पे, और वो इतने परेशान, वो कहते हैं कि मुझे उनको बहुत डर लग रहा था कि कहते आपको भी चलाने नहीं आती, आप बाइक मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे आ गई है, मुझे समझ आ गई है। और बस फर्स्ट डे ये हुआ कि मैं पुल पे नहीं चढ़ पा रही थी, मुझे लगता था कि पुल नीचे गिर जाएगा या मैं नीचे गिर जाऊंगी। तो बस फर्स्ट डे मैंने बाइक ड्राइव की और 25 किलोमीटर आ गया। आपने कहा कि बस सबको मैंने चलानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, जरूर चलानी चाहिए सब, और इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए इससे, और जिनको कोई मसाइल है आने जाने के, तो वो खुद अपनी इंडिपेंडेंट वो चलाए और जॉब पे जाए। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप जो है वो स्कूल रन करती हैं गरीब बच्चों के लिए, तो इसका ख्याल कैसे आया? अब आप क्या किस किस्म की तालीम दी जाती है, लाइक स्कूल एजुकेशन है या वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं? नहीं, मैं वो उन बच्चों को तालीम दे रही हूँ जो बच्चे ट्यूशन या स्कूल की फी पे नहीं कर सकते। बहुत नीडी। हाँ जी, और मुस्लिम और क्रिश्चियन बच्चे हैं। एक मैंने मुस्लिम टीचर रखी हुई है, एक क्रिश्चियन टीचर रखी हुई है। और मुस्लिम को जो है उनकी अपनी तालीम दी जाती है, क्रिश्चियन बच्चों को अपनी तालीम दी जाती है। क्रिश्चियन बच्चों को मैं खुद
पढ़ाती हूँ, बाइबल स्टडी करवाती हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ इस वजह से। ओके। और मुस्लिम बच्चों को के लिए मैंने टीचर रखी हुई है, और एकेडमी का टाइम जो है सबको इक्वल रखा जाता है, और इक्वल मतलब उनसे फी नहीं मैं लेती, लेकिन जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो दे सकते हैं उनको उनसे लेते हो, लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो फी बिल्कुल नहीं पे कर सकते, तो वो आते हैं। और सब मतलब कुछ इस तरह के बच्चे भी हैं जिनको मैं पेंसिल, रबड़ और कापीज और उनकी बुक्स खुद ही उनको प्रोवाइड करती हूँ। और ये तो बहुत ही नोबल कॉलेज की आप काम कर रही है, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि आप एक जगह जॉब भी करती हैं, वो वर्कर वेलफेयर स्कूल है, तो वो किस किस्म का इदारा है, वहाँ क्या काम होता है? वर्कर वेलफेयर स्कूल में जो लोग फैक्ट्री में जॉब करते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। जैसे कि कोई पेप्सी फैक्ट्री हो गई, और ये सॉप की फैक्ट्रीज है, इनकी जो मतलब इनको जो सहूलियत मिलती है उनके बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं वहां पे। ओके ओके। ये तो हमने आपके बारे में जाना नविश के आप किस तरह अपनी जॉब पे जाती हैं, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको दौरान तालीम, और अब ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है, खाली औकात में आप क्या करती हैं? फारिग तो होती नहीं अभी, लेकिन ये बाइक ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनती हूँ फुल वॉल्यूम में, हेलमेट के नीचे हैंड पे लगा के। बस जो बाइक के टाइम पे होता है, बस उस टाइम मैं म्यूजिक सुनती हूँ या बुक्स रीड करती हूँ, अगर कभी नींद ना आ रही हो तो। बाकी वैसे फारिग टाइम नहीं होता। बुक्स कासिम अली शाह की, बुक्स कौन सी कासिम अली शाह की पढ़ती हूँ, और डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ। हाँ जी, इसीलिए तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक ड्राइव किया ना, अपने गुजरावाला में कोई लड़की बाइक ड्राइव नहीं करती थी, और मुझे बड़ी शर्म आया क्योंकि लड़के और लोग मुझे देख के स्माइल कर रहे थे, और पहले दिन तो मुझे बड़ा बुरा सा भी लगा, और लेकिन मुझे करना था, तो मैंने सोच लिया था, मेरी नेचर थोड़ी सी ऐसी है, जो मैं सोच लेती हूँ वो मैं करके छोड़ती हूँ, कुछ भी होता है। तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि लोग मुझे देख के हंसते हैं, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे बाइक चाहिए भी, मेरी जरूरत भी है। तो फिर मैंने खुद को सारी रात एक सेकंड के लिए नहीं मैं सोई हूँ, और समझाती रही खुद को कि नहीं मुझे करना है, कुछ नहीं होता, लोगों का क्या है, खुद को समझा के फिर सुबह ओके हो गया और ड्राइव किया। और आज वही गुजरांवाला है जहाँ पे मुझे लोग देख के स्माइल करते थे, और अब लड़कियां बाइक चलाती है, मुझे कहती हैं रोक के अक्सर ना, अभी हमने आपको देख के बाइक चलाना स्टार्ट किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि आप उनके लिए एक बड़ी रोल मॉडल बनी है, और आपको देख के जो है वो बाइक भी चलाती है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए नविश, मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बताइए कि और मजीद क्या प्लान है आपके, क्या करना चाहती हैं आप? मैं बच्चों का हॉस्टल बनाना चाहती हूँ, स्पेशल बच्चों का। जी गुड, बहुत अच्छा। मैंने दरअसल रेंट पे जगह ली हुई अभी, और अभी तो मेरे पास मतलब मैं अपनी सैलरी से इन बच्चों की जो नीड्स है पूरी कर रही हूँ, इसलिए इन बच्चों से मैं मतलब फी वगैरह कोई नहीं ले रही। तो लेकिन ये नेक्स्ट मैं फ्यूचर में चाहती हूँ कि स्पेशल बच्चों का हॉस्टल हो, जिस तरह मैं मतलब पढ़ी हूँ स्पेशल हॉस्टल में, और नीडी बच्चों को मैं नेक्स्ट आने वाले वक्त में और मजीद पढ़ाऊं, क्योंकि हमारे एरिया में ना गुजरांवाला में, श्रीनगर में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे, और बहुत मतलब सॉरी टू से मिडिल क्लास कह सकते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं इतना ध्यान देते थे, और बच्चे बहुत ज्यादा बाहर घूमना, और जब तक यहाँ पे कुछ मतलब ये दुनिया है ना, दुनिया में कुछ किसी को दोगे नहीं ना, तो वो अपने बच्चे भी नहीं आपके पास पढ़ने के लिए भेजते। तो फिर बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स को मैंने मनाया, और फिर वो उनके बच्चे, और स्पेशल बच्चों के तो पेरेंट्स पता क्या करते हैं, कहते हैं लो ये तो SCS ने पढ़ के क्या करना है आगे से। फिर मैं कहती हूँ देखिए मैं भी तो ऐसी हूँ ना, मैंने पढ़ के क्या किया, अब मैं जॉब कर रही हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को चला रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो फिर कहीं बहुत मुश्किल से स्पेशल पेरेंट्स के जो स्पेशल बच्चों के जो पेरेंट्स मानते हैं
तो अभी अल्लाह का शुक्र है स्पेशल बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ इनका हॉस्टल हो ताकि इनकी जो ना अच्छी तरह से परवरिश हो सके, क्योंकि घर में इनको बहुत टेज किया जाता है, बच्चे शेयर भी करते हैं मुझसे, और मैंने खुद भी देखा कि उनके लिए ना घर में हर एक माँ बाप ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह के हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनका हॉस्टल होना चाहिए, हॉस्टल में ये पढ़ेंगे और फिर मतलब मजबूत हो जाएंगे, जिस तरह मैं हो गई 12 साल उधर रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूज तो हुई थी, लेकिन जिस तरह मैं एक दफा स्ट्रांग हो गई, होके निकली हूँ वहां से, जिस तरह बच्चे भी होने चाहिए। सही सही, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है रविश आपकी। इसके अलावा आप ये बताइए कि आपके ख्याल में खुसूसी अफराद को किन किन मसाइल का सामना है, खास तौर पे खवातीन को, और इसका क्या हल निकाला जा सकता है आपके नजदीक? बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। मैं खास एक जिसको आप हाईलाइट करना चाहती हूँ। ओके, जैसे कि आपको मिस यूज नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल है ना, तो लोग बड़ा लाइट ले लेते हैं कि बंदा स्पेशल है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ठीक समझ गई मैं। उस चीज को अपना लाइट नहीं लेना चाहिए कि भाई ये स्पेशल है, कुछ नहीं कर सकते, और बिल्कुल इन इन बिहेवियर इश्यूज का जो है सामना रहता है, एटीट्यूडनल जो प्रॉब्लम्स है लोगों तो आप बिल्कुल ठीक। और बड़ी स्पेशल लेडीज को मतलब रिस्पेक्ट से नहीं मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में देखा जाता था, अब तो अल्लाह का करम है कि मैंने देखा है कि देखते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं मतलब खुद मोटिवेट करने के लिए उनके घर पे जाती हूँ। एक कभी रिसेंटली फ्रेंड बनी है और उसको वो घर से बिल्कुल ही नहीं निकलती क्योंकि वो चल नहीं सकती, व्हील चेयर यूजर है, तो वो बहुत शाय है। और उसके घर वाले भी मतलब उसके साथ जरा इसी तरह के आप नहीं निकलो बाहर क्योंकि आप ऐसे, और मैं उनके घर में स्पेशली जाके तो उनको बोलती हूँ कि नहीं प्लीज आप, वो 26 ईयर की है और उन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही बस मतलब रखा हुआ घर लोगों को कि वो आए आगे और पढ़े लिखे। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी पीडब्ल्यूडीज को? कोई और पैगाम? एक पैगाम तो आप ये देना चाह रही हैं कि वो आए, आगे बढ़े, पढ़े लिखे और माशरे में कैम कदर अदा करें, इसके अलावा कोई और खास पैगाम देना चाहे? खुसूसी अफराद में बहुत सारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर ये चाहे निकलना तो निकल सकते हैं, अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, बस इतना है। लेकिन इनको निकलना चाहिए, निकलते नहीं है। आपको मोटिवेटेड करना चाहिए, अगर आप मोटिवेटेड है तो यकीनन कोई हर्डल आपके सामने नहीं आ सकती, यकीनन यकीनन। सही, बिल्कुल सही कहा महविश आपने। बहुत शुक्रिया महविश आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और अपनी एक बड़ी कर्जिस किस्म की जो है वो स्टोरी सुनाई। अपना आपके बहुत बड़े बड़े एम है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी, हमारी दुआ है आपको। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से जाना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी और अपने स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहिए, अल्लाह हाफिज।